Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic. The name of the topic is previous year's topic wise solved paper. 3 years के solved papers देखेंगे हम 2017, 18 और 19 के हर टॉपिक के. तो मेथड जो होगा मैं आपको दूंगा ट्रिकी सॉल्यूशन की 1 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अपने को. और आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ बच्चों सेमीकंडक्टर लेने का एक रीज़न है. वो ये रीज़न है बच्चों कि सेमीकंडक्टर से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं नीट में और बहुत इजी चैप्टर है. आप देखिएगा जो पिछले साल के सवाल आए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. सो इस चैप्टर से 2019 में पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द ट्राइवेलेंस एटम्स आर डोपेंट्स. गलत. कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो हम डोपिंग करते हैं वो कौन से ग्रुप की करते हैं बच्चों? 13th ग्रुप की. 13th ग्रुप की जब हम डोपिंग करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव आयन रिमेनिंग रह जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? होल्स. तो इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन तो वैसे कट गया. अब बच गए 2 होल वाले ऑप्शन और चौथा है नन ऑफ दीज. तो इन दोनों को चेक करते हैं. होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर आयन, बिल्कुल सही बात है. एंड द ट्राइवेलेंस एटम्स आर डोपेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि जो 13th ग्रुप होता है वो ट्राइवेलेंट होता है बच्चों. उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया. सी देख लेते हैं. होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर आयन, बिल्कुल सही बात है लेकिन पेंटावेलेंट नहीं होता. पेंटावेलेंट में बच्चों बनता है एन टाइप. याद रखना, एक ट्रिक बताता हूँ. एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप. पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव. अच्छा, पॉजिटिव है तो कौन होगा? मेजर होल. और एन है तो कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये आया था नीट 2019 में सेमीकंडक्टर चैप्टर से. ये आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. बोल रहा है कि दिस सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन फॉर एंड गेट, ओर गेट, नोर गेट या नैंड गेट. अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको कैसे चेक करना है? आपको वैल्यू रखनी है चेक कर करके. आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि जब ऑफ होगा तो 0 है, ऑन होगा तो 1 है, ऑफ होगा 0 है, ऑन होगा तो 1 है. और ये जो एलईडी बल्ब है ये अपने को आउटपुट दे रहा है. अब सुनना मेरी बात बच्चों, इसके लिए अपन क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल. उससे चेक करेंगे कौन सा गेट है ये. अच्छा, जब ये ऑफ होगा मतलब जब दोनों ऑफ हो, ये 0 ये 0, तो अच्छा ये ऑफ है ये ऑफ है, तो बोलो बच्चों यहाँ सर्किट ओपन है, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा अपने को, बल्ब जल जाएगा. ये आउटपुट 1 आ गया. फिर ए को 1 रखो और इसको 0 रखो. इसका मतलब क्या रखो? इसको तो बंद रखा, इसको चालू रखा. तो बोलो बच्चों करंट यहाँ से जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं जा पाएगा बिकॉज ये ओपन सर्किट हो गया. तो फिर भी बल्ब क्या होगा बच्चों? जलेगा. इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. अब ए को तो रखो ओपन और इसको रखो क्लोज. तो इसको ओपन रखोगे तो बच्चों फिर यहाँ से करंट नहीं जा पाएगा, तो फिर यहाँ से जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा. तो आउटपुट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा. अच्छा, जब इन दोनों को ऑन सिचुएशन में रख दिया, इसका मतलब इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, तो बोलो बच्चों करंट यहाँ से जाएगा और यूँ होके हो जाएगा. इसका मतलब इस पोजीशन में बल्ब नहीं जलेगा तो ये हो जाएगा 0. इसका मतलब देखो, अगर 0 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, उसका उल्टा करो 1 आएगा. 1 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, उसका उल्टा करो 1 आएगा. इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन हो गई? ए डॉट बी का बार. ए डॉट बी का बार हो गया. ए डॉट बी का बार किस में आता है बच्चों? नैंड गेट में आता है. किस में आता है बच्चों? नैंड गेट में. इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन नैंड गेट. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लॉजिक गेट का सवाल है 2018 का आया हुआ बच्चों सेमीकंडक्टर चैप्टर से. दे रखा है कि ये गिवन सर्किट आपको, ये ए और बी इनपुट है और ये वाई आउटपुट है. आपको बताना है कि आउटपुट वाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. बच्चों मेरी एक ट्रिक याद रखो, ये जब भी ऐसा गेट बना हुआ जाए ना बच्चों, ये कौन सा गेट है? ये एक एक्सओर गेट है. और एक्सओर गेट का इक्वेशन क्या होता है बूलियन अलजेब्रा में? ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार. अच्छा, नहीं याद होता है तो देखो क्या करें, फिर बना के देखो. ये ए है तो बोलो ये ए आ गया. ये बी है लेकिन ये नोट गेट लगा हुआ है, रिवर्स कर देगा, बी बार आ गया. अच्छा, ये ए इधर आया लेकिन ये नोट गेट लगा हुआ है, ये ए बार बन गया. फिर ये बी डायरेक्ट यहाँ आ गया, ये बी आ गया बच्चों. अच्छा, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है. एंड गेट क्या करता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है. तो कैसे हो जाएगा बच्चों? ए बी बार को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? ए डॉट बी का बार. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा कितना हो जाएगा? ए बार डॉट बी. अच्छा, ये कौन सा गेट है बच्चों? और गेट है. और गेट क्या करता है? दोनों को ऐड कर देता है. कर दो दोनों को ऐड, ए बार बी प्लस ए बी बार. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है. और ये कौन से गेट की इक्वेशन बच्चों? ये एक एक्सओर गेट की इक्वेशन है. एक्सक्लूसिवली और बोलते हैं उसको, ध्यान रखना. आपको या तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो इस ट्रिक से, या फिर आपको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो. ये एक एक्सओर गेट है बच्चों. ये जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट भी होता है, तो थोड़ा सा याद कर लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपने ऊपर. 2018 में पहला सवाल ये आया था बच्चों की सर्किट दे रखा आपको जो कि कॉमन इमीटर दिख रहा है. क्यों? क्योंकि जो कॉमन पार्ट होता है बच्चों उसको अपन ग्राउंडेड कर देते हैं. आपको गिवन है क्वेश्चन में VBE 0 है, VCE 0 है और आपको निकालना है कि IB, IC और बीटा कितना होगा. ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं चारों.
अच्छा देखो, इस तरह का सवाल सोल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों में। पहली ट्रिक क्या है कि दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि वी बी बी इक्वल्स टू वी बी ई प्लस आई बी आर बी, और दूसरा फॉर्मूला है कि वी सी सी इक्वल्स टू वी सी ई प्लस आई सी आर सी। वी बी बी को बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितना दे रखा है 20 इक्वल्स टू वी बी ई कितना दे रखा है 0 प्लस आई बी निकालना है। आई बी मत रख देना बच्चों वैल्यू, नहीं तो पता पड़े निकालना क्या है। आई बी निकालना है बच्चों क्वेश्चन में। आर बी कितना दे रखा है 500 किलो में दे रखा है, इसलिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा बच्चों 40 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब 40 आया तो ये कट गया, ये कट गया, दो ऑप्शन बचे। अच्छा फिर आई सी निकालने के लिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये वी सी सी कितना दे रखा बच्चों 20 वोल्ट, ये रख दिया 20 वोल्ट इक्वल्स टू वी सी क्वेश्चन में 0 दे रखा बच्चों, रख दिया 0। आई सी निकालना है, आई सी की वैल्यू मत रख देना बच्चों। आर सी कितना निकालना है, आर सी दिया हुआ है 4 किलो ओम, ही रख दिया 4 इंटू 10⁻³ तो आई सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब 5 मिली एम्पियर, ये कट गया, एक ऑप्शन आया फोर्थ, ये आंसर है। बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन मैचिंग सबसे बेस्ट। फिर भी निकालेंगे हम तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी। आई सी कितना निकाला बच्चों अपन ने 5 मिली एम्पियर, ये रहा 5 मिली एम्पियर। ये कितना निकाला 40 माइक्रो एम्पियर, ये रहा 40 माइक्रो एम्पियर। घर जाके काटना बच्चों कितना आएगा, ये 125 ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों 2018 में तीसरा सवाल आया सेमीकंडक्टर चैप्टर से। बताओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग affects only forward resistance, reverse resistance does not affect the resistance और affects the overall VI characteristics of PN junction। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, मैंने PN जंक्शन डायोड पे ऐसे साइन किया है। PN जंक्शन डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस है जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करती है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है बच्चों वो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, याद रखना इस चीज़ को। और डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए आप जो डेल्टा आर निकालते हैं यहाँ पे वो किसके इक्वल आता है बच्चों, डेल्टा आर फॉरवर्ड होता है डेल्टा वी फॉरवर्ड अपॉन डेल्टा आई फॉरवर्ड के इक्वल होता है। अच्छा देखो ये जो आर आएगा यहाँ पे, आर फॉरवर्ड या आर रिवर्स, वो वी आई कर्व का स्लोप होगा। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड में अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है, और वो वी आई कर्व को इफेक्ट करेगा। बिकॉज वी आई कर्व का स्लोप जो होगा बच्चों वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो वो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड भी हो सकता है चाहे रिवर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वी फॉरवर्ड या आई फॉरवर्ड काम में ले रहे हो या वी रिवर्स आई रिवर्स काम में ले रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है बच्चों फोर्थ ऑप्शन। देखो बच्चों बात करते हैं अब 2017 की। 2017 में पहला सवाल आया था सेमीकंडक्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इन फॉरवर्ड बायस। सबसे इजी ट्रिक है बच्चों, नाम दे दो, ये P ये N, ये P और ये N, ये P ये N और ये P और ये N। P हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, N लो वोल्टेज पे होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होगा। अच्छा ये -4 है -3 है बच्चों, बताओ कौन सा हाई वोल्टेज पे, ये वाला हाई वोल्टेज पे, बोलो रिवर्स बायस हो गया, कट गया। -2 और +2 बोलो कौन हाई वोल्टेज पे, +2 N वाला हाई वोल्टेज पे नहीं चलेगा। अच्छा ये N वाला 5 वोल्ट पे, P वाला 3 वोल्ट पे, ये हाई वोल्ट पे नहीं चलेगा बच्चों, ये आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हो ये 0 पर है, ये -2 पे, कौन बड़ा 0 या -2, सर 0 बड़ा होता है, तो इसका मतलब P हाई वोल्टेज पे आ गया, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में आएगा बच्चों, सीधा सीधा आंसर है। फिर देखिए बच्चों 2017 में दूसरा सवाल ये आया था कि ये गिवन लॉजिक गेट आपको बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, और के, नोर के, नोट के या एंड के। अब मुझे बताओ ये कौन सा लॉजिक गेट है बच्चों, ये सबको नोर दिख रहा है। ये कौन सा है बच्चों, ये भी सबको नोर दिख रहा है। और ये कौन सा है बच्चों, ये सबको नोट गेट दिख रहा है। अच्छा सबके ये A और B है, तो इससे आउटपुट क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे, A + B का बार। अच्छा जो इसका आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट हो गया बच्चों, फिर क्या करेगा, दोनों पे ऐड करके बार लगा देगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, A + B का बार। याद रखना बच्चों कि जब भी नोर गेट के दोनों इनपुट को आपस में अपन जोड़ दें, वापस बोल रहा हूं मैं कि जब नोर गेट के दोनों इनपुट को आपस में आप जोड़ देते हो तो वो नोट गेट की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह काम करने लग जाता है बच्चों, नोट गेट की तरह। और नोट गेट क्या कर देता है, जस्ट रिवर्स कर देता है। तो A + B का बार यहाँ था, A + B का बार हो गया बच्चों, तो वो क्या हो गया, बार हट जाएगा। जब दो बार एक साथ आ जाते हैं तो ये हो गया A + B। फिर नोट गेट आ गया, नोट गेट का काम क्या होता है, फिर रिवर्स कर देगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, A + B का बार। और A + B का बार किसका होता है बच्चों, नोर गेट का, तो आपका आंसर आ गया नोर गेट। अब देखो बच्चों तीसरा सवाल है सेमीकंडक्टर चैप्टर से। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से ध्यान से पढ़ना है इसको। इन C ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इन द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर में जिसको आउटपुट वोल्टेज बोलते, कितना दे रखा है बच्चों, 3 वोल्ट। RC कितना दे रखा है, सारे डेटा लिख लो एक साथ, 3 किलो ओम। बीटा कितना दे रखा है, करंट गेन 100।
आर बी कितना दे रखा है 2 किलो ओम। निकालना क्या है, वोल्टेज गेन और पावर गेन। अच्छा, वोल्टेज गेन की एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों की। ए वी किसके इक्वल होता है, बीटा आर सी बाई आर बी। डायरेक्ट वैल्यू रखो, बीटा कितना 100, आर सी कितना 3 इंटू 10⁻3, आर बी कितना 2 इंटू 10⁻3। ये कट गया बच्चों, 300 में 2 का डिवाइड करोगे 150 आ जाएगा। बोलो एक ही ऑप्शन है, पावर गेन निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम निकालेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे तो बताना है आपको कैसे निकालते हैं। तो पावर गेन किसके इक्वल होता है बच्चों, बीटा इंटू ए वी। अच्छा, कैसे याद रखें इसको सर, P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है। ये वोल्टेज गेन हो गया, ये करंट गेन हो गया, तो पावर गेन बन गया। तो पावर गेन किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो बीटा कितना बच्चों 100, ये कितना निकाला 150, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों 15,000 के इक्वल आ गया। तो बोलो सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है। अच्छा, और भी किसी चैप्टर की आपको ट्रिक चाहिए बच्चों, या पीरियड के पेपर तो कंटिन्यू चलेंगे ही सही, और भी किसी चैप्टर की पर्टिकुलर ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चेक करना मत भूलिए इस चैनल को। धन्यवाद।